नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी को लेकर। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर बात इज्जत और मान सम्मान पर आ जाए तो एक भाई अपने बहन के लिए क्या नहीं कर सकता है। ऐसा ही एक मामला है उत्तर प्रदेश लखनऊ का। ये जो मामला है लखनऊ के शहादतगंज से स्थित कच्चा पुल के पास की है। मामला कैसे शुरू होता है, क्यों एक बहन का भाई कातिल बनने के लिए तैयार है, उसको बिल्कुल किसी की परवाह नहीं है कि उसको भाई क्या चीज लोग कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, पुलिस क्या कार्रवाई उसके ऊपर करेगी क्या नहीं करेगी, इस भाई को कोई दिक्कत नहीं है इसके लेकर। दरअसल मामला क्या होता है कि उसी जगह का स्थित एक व्यक्ति होता है जो मुलजिम, जिसका बात मैं बता रहा हूं, तमाकू मंडी का निवासी है। नाम उसका राजा उर्फ इमरान खान है। ये इमरान खान जी क्या करते हैं, आरिफ की बहन को लेकर के फरार हो जाते हैं। पहले उसको प्यार के झांसे में फंसाते हैं और खूब बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि हम लोग बाहर चलेंगे मुंबई, वहां ऐसो आराम से रहेंगे, यहाँ क्या जीवन है, यहाँ हमारे प्रेम के बीच में बहुत सारे लोग बाधा पैदा करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसी सारी कहानियों को बुनते हुए ये आरिफ की बहन को लेकर फरार हो जाते हैं। अब जब आरिफ की बहन को लेकर ये फरार होते हैं तो आरिफ के परिवार में भूचाल सा मच जाता है कि अब भाई मान सम्मान पे बात आ गई, ये क्या किया जाए, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये लोग पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से बताते हैं कि इनकी जो बेटी है, इनकी जो बहन है, वो भी नाबालिग है और यहीं का स्थित एक लड़का जिसका नाम राजा उर्फ इमरान है, बड़े बड़े सपने दिखाकर झांसे में ला करके उसको लेकर फरार हो चुका है और उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। अब पुलिस जब इस बात को सुनती है तुरंत रफड़ दर्ज करती है, मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद आरिफ की बहन को वापस बुला लिया जाता है थाने में। अब आरिफ की बहन के ऊपर परिवार के लोगों ने दबाव बनाया कि इस लड़के के साथ मत रहो, ऐसा होगा वैसा होगा। इसकी बहन ने भी अपना बयान को बदल दिया और राजा और इमरान को जेल करवा दिया पास्को एक्ट के तहत। तकरीबन कुछ दिनों तक भाई इमरान जी तो जेल की सलाखों के पीछे चक्कियां पीसे, लेकिन किसी ना किसी कड़ी मेहनत से, किसी ना किसी तरीके से पैसा खर्च करने के बाद ये जेल से बाहर आ जाते हैं। और इधर आरिफ और इसके एक दोस्त जो इसके साथ है, आफाक नाम है, ये दोनों एक प्लान बुनते हैं कि जैसे ही बाहर आए इसको टपका देना है, जिसने मेरे मान सम्मान पे दाव लगाया है। बस यही बात ये लोग सुनते हैं और कहीं से एक बंदूक का इंतजाम करते हैं। और जैसे ही राजा और इमरान जेल से बाहर आते हैं, 4 दिन 5 दिन इसके पीछे आरिफ और आफाक, जो अपने आप को बहन का भाई बता रहे हैं और है भी, अब राजा और इमरान के पीछे लग गए। राजा यानी कि इमरान को यह खबर हो गया कि ये तो मुझे जान से खत्म कर देंगे, अब मैं बचने वाला तो हूं नहीं। अब इस बात को इमरान जाता है पुलिस के पास, बताता है कि साहब ऐसे ऐसे मामले हैं और उसका जो भाई है लड़की का आरिफ, वो मुझे जान से मार देगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, मैं उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, जा रही हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मेरे पीछे लगा रहता है। मैं किसी तरीके से सावधान बरतते हुए चोरी चुपके से लुका छुपा करके मैं उसके नजरों से चुपके जा रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ कांड ये लोग मेरे साथ कर ही देंगे। लेकिन पुलिस नजरअंदाज करती है कि हटाओ, तुम्हारा एक बहन होगा, ऐसा किसी में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई गोली चला दे या कुछ कर दे। अब जो मैं बात बता रहा हूं, घटना को जब ये लोग अंजाम देते हैं, वो जगह था शहादतगंज स्थित कच्चा पुल के पास की ये मामला है कि उधर से इमरान आ रहा था, इधर से आरिफ और आफाक दोनों बाइक से आ रहे थे और तगड़ा 2 गोलियां ये लोग लगातार चलाते हैं। एक कंधे से होकर गुजरता है और एक शरीर के दूसरे हिस्से पे लगता है और वहीं पर तुरंत इमरान गिर जाता है। दिन दहाड़े का मामला है, चारों तरफ शोरगुल मचने लगा, लोगों में अफरा तफरी मचने लगी कि भाई ये क्या हो गया। और मौके पे किसी ने 100 नंबर पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वहां पे पहुंचती है और तुरंत इमरान को जिला अस्पताल के लिए भेज दिया जाता है इलाज के दौरान और गोलियां निकाली जाती है और ये तो खतरे से बाहर है ही। लेकिन आरिफ का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि आरिफ के दिमाग में फिर यह चीज पहुंच चुका है कि जिसको इसने गोली मारा अभी वो जिंदा है। यानी कि जिसने भी इसकी बहन को बहला फुसला कर, बड़े सपने दिखाकर इसकी मान सम्मान को दांव पे लगा दिया, वो व्यक्ति अभी जिंदा है। तब तक कैसे आरिफ को चैन मिलेगा। अब इधर जैसे होश में आता है इमरान जेल हॉस्पिटल में, पुलिस उसका बयान दर्ज करती है कि मामला क्या हुआ, कैसे हुआ, और इस बयान को दर्ज करते हुए तुरंत आरिफ और आफाक के पीछे लग जाती है पुलिस।
अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है मात्र 24 घंटे के अंदर। ये लोग फरार थे 24 घंटे तक, और गिरफ्तार करने के बाद इनको लाया जाता है और वहां थाने में बैठाकर पूछताछ अच्छे से किया जाता है कि आप लोग अपनी सफाई में जितनी कुछ बातें कहना चाहो कह लो, क्योंकि जितना आप लोग ने कांड किया है, जो कानून को करना चाहिए था, वो कांड आपने किया। इसी बात को नाराजगी जताते हुए आरिफ ने पुलिस से मुंहतोड़ जवाब कर दिया। आरिफ ने पुलिस से कहा, साहब मुझे मार दो, गोली चला दो, हथकड़ी लगा दो, फांसी चढ़ा दो, सूली चढ़ा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक सवाल का जवाब मेरे दे देना आप। अगर आपकी बहन के साथ ऐसा कोई व्यक्ति करता तो आप क्या करते साहब, बस इतना बता दो, आप भी एक इंसान हो। पुलिस ने सीधा कहा, हम तो कानून की मदद लेते। आरिफ ने कहा, मैंने तो भी तो कानून का मदद लिया था, लेकिन आज भी मुझे लग रहा है कि इमरान जेल से बाहर आया तो है, ये फिर से मेरी बहन को गुमराह करेगा और फिर से इसको लेकर 9-2-11 होगा और फिर से पूरे समाज के अंदर मेरे चेहरे पर कालिक लगवाएगा। पुलिस ने कहा, देखो आरिफ, तुम्हारे जज्बातों को मैं समझ रहा हूं, तुम्हारी मानसिक में, दिमाग में जो चल रहा है मैं समझ रहा हूं। अगर एक दूसरे से कोई प्यार करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि क्या आपके चेहरे पे कोई कालिक पोतरा ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात मान सम्मान की, तो आप अपने बहन को एक बार समझाओ, अगर वो समझ जाती है कि वो लड़का उसके लायक नहीं है, सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर ठीक है। अगर आपकी बहन नहीं समझती तो फिर आप क्या करोगे? क्या अपने बहन को भी गोली मार दोगे? आरिफ ने कहा, साहब देखो, कुछ समाज में ऐसी बातें चलती हैं, कुछ ऐसा चीज होता है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसी के बहस में आकर हम गलत कदम उठा लेते हैं। हाँ साहब, मेरा यह गलती है कि मैं उसको जान से मारने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन वो मरा नहीं, और मैं कसम खाता हूं साहब, मैं भी जेल में जाऊंगा, आप मुझे जेल में डाल दोगे, लेकिन 4-6 महीने, साल 2 साल बाद जब भी मैं जेल से आऊंगा, फिर से गोलियां उसके ऊपर चलाऊंगा। अब ये चीज सुनने के बाद भाई पुलिस के होश उड़ गए कि पुलिस अब करे तो करे क्या, क्या करे उसको। उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होता है, दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट उसको जिस गुनाह जो उसने किया था, किसी की जान लेने का फिराक, जिसमें आप 307 308 कह सकते हो, और 302 के तहत तो नहीं आता ऐसा, क्योंकि जान से तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन 308 उससे भी खतरनाक होता है दोस्त, धारा 308, उसके तहत कोर्ट ने उसको भेज दिया जेल, और काफी दिनों तक ये लोग अब जेल में सड़ेंगे। अब देखो क्या होता है, क्या जेल की सलाखों के पीछे आरिफ की आंखों की पट्टी खुल जाएगी, आरिफ फिर से जेल से निकलने के बाद घटना को अंजाम देगा? क्या राय है आपका? और एक भाई ने अपने बहन के लिए इतना बड़ा काम किया, इसके बारे में क्या राय है आपका? कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर से एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।